हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूट ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। यूपी गेट पर किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ी, केंद्र सरकार का प्रस्ताव ठुकराया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनकारी किसान दिल्ली कूच के लिए राजधानी के बॉर्डरों पर डेरा जमाए बैठे हुए हैं। एक तरफ जहां दिल्ली के सिंधु घाटी टिकरा सीमा पर हरियाणा और पंजाब के किसान डटे हुए हैं, तो वहीं यूपी सीमा पर भी भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान हजारों की संख्या में डेरा डालकर रखा हुआ है। अमित शाह की अपील और पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम में किसानों को नए कृषि कानून के फायदे बताने के बावजूद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। सिंधु बॉर्डर पर किसान आगे की रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं यूपी गेट पर किसान उग्र हो गए हैं। यहाँ पर किसानों ने पुलिस की बैरिकेड से तोड़कर प्रदर्शन किया है। पिछले दशक में दिल्ली इस वर्ष नवंबर में रहा सबसे अधिक ठंडा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में इस वर्ष नवंबर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है और इस वर्ष नवंबर के महीने में औसतन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। दिल्ली में वैसे नवंबर महीने का औसतन न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 नवंबर से 29 नवंबर तक शहर के औसतन न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो करीब एक दशक में सबसे कम तापमान है। पिछले वर्ष औसतन न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, वर्ष 2018 में 13.4 डिग्री सेल्सियस और वर्ष 2017 तथा 2016 में यह 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस माह यहाँ 7वां दिन है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली दिसंबर में खुल सकता है IGI एयरपोर्ट टर्मिनल फर्स्ट। जी हां दोस्तों, बता दें दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल नंबर 1 दिसंबर में दोबारा खुलने जा रहा है, इसलिए तैयारियां शुरू हो गई है। यहाँ फिलहाल साफ सफाई का काम चल रहा है। यहाँ से इंडिगो, फ्लाइट, जेट, गो एयर आदि एयरलाइंस की घरेलू उड़ानों आवाजाही करेगी। इससे टर्मिनल 2 और 3 पर भीड़ कम होगी, लोगों का समय बचेगा, आवाजाही में भी सहूलियत होगी। संभावना है कि टर्मिनल फर्स्ट 1 दिसंबर से यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि आधिकारिक घोषणा कर तारीख की जानकारी दी जाएगी। टर्मिनल फर्स्ट कोच मार्च बंद किया गया था। महामारी के चलते उड़ान की संख्या कम होने के बाद कदम उठाया गया था। वर्तमान में टर्मिनल 3 से अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय घरेलू उड़ानें आवाजाही कर रही है। दिवाली छठ के मद्देनजर टर्मिनल 2 को 1 अक्टूबर से खोला गया था। दिल्ली में हवा की रफ्तार हुई कम, फिर बढ़ सकता है प्रदूषण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हवा की रफ्तार कम होने से राजधानी की हवा में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। प्रदूषण कणों की मात्रा से वायु गुणवत्ता सूचकांक में 24 घंटे के भीतर ही 94 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। सफर का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के बीच दिल्ली की हवा खराब से बेहद खराब की श्रेणी में बनी रहेगी। पश्चिमी विपक्ष के प्रभाव से शुक्रवार के दिन दिल्ली के लोगों ने अपेक्षाकृत बेहद साफ सुथरी हवा में सांस ली है। हवा की रफ्तार पकड़ने से प्रदूषण कणों में बिखराव तेजी से हुआ था और वायु गुणवत्ता सूचकांक 137 के अंक पर रहा था, लेकिन हवा की रफ्तार कम होने से अब प्रदूषण में तेजी से इफाजा देखने को मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने SC से पूछा किसानों को छोड़ने के लिए क्यों मांगी जा रही है बड़ी राशि। जी हां दोस्तों, को बता दें कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच करने वाले किसानों को रिहा करने के लिए 50-50 हजार रुपए मांगे जाने पर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने पूछा कि किसानों को छोड़ने के लिए गंभीर अपराध के आरोपियों की तरह बड़ी राशि क्यों मांगी जा रही है, अब तक कितने किसानों को छोड़ा गया है। दिल्ली किसान आंदोलन जारी रहा तो आसमान छू सकते हैं फल सब्जियों के दाम। जी हां दोस्तों, बता दें नए कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं। आने वाले दिनों में यहां आंदोलन बढ़ता है तो दिल्ली वालों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। आंदोलन बढ़ने पर दिल्ली में फल सब्जी के दाम आसमान छू सकते हैं। किसान आंदोलन का असर शुक्रवार को ही दिखने लगा था। एशिया की सबसे बड़ी मंडी शुमार आदमपुर मंडी में शुक्रवार को फल सब्जी की आवक 60% से अधिक प्रभावित हुई है। हालांकि शुक्रवार की तुलना में शनिवार को मंडी में फल सब्जी की आवक में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी आवश्यक सामान्य नहीं हो पा रही है। दिल्ली हिंसा उमर खालिद ने मीडिया पर लगाए अपने खिलाफ अभियान चलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, को बता दें दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में आरोपी व जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने शनिवार को अदालत में मीडिया पर गंभीर आरोप लगाया है। खालिद ने अदालत को बताया कि हिंसा में उनकी कथित भूमिका को लेकर मीडिया में उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। खालिद की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को भले ही अभी तक पूरक आरोप पत्र की कॉपी नहीं मिली हो, लेकिन उसके आधार पर मीडिया में उसके बारे में लगातार खबरें आ रही है। इतना ही नहीं, अधिवक्ता ने कहा है कि आरोप पत्र की कॉपी में अभाव में उनके मुवक्किल मीडिया ट्रायल का बचाव नहीं कर सकते।
प्रधानमंत्री का दौरा कंपनी के लिए खास दिन पूनावाला। जी हां दोस्तों, बता दें देश की टीका बनाने वाली प्रमुख कंपनी सीरम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने शनिवार को कहा कि कंपनी के लिए यह खास दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंपनी के पुणे स्थित संयंत्र का दौरा किया। कंपनी द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया है कि मोदी ने सीरम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का शनिवार को दौरा किया, वहां मौजूद टीम के साथ बातचीत की, जिन्होंने प्रधानमंत्री को वैक्सीन निर्माण में आगे तेजी लाने को लेकर अभी तक हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। सीरम ड्यूटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अदार पुलवाना ने कहा है कि दुनिया भर में अब सभी बड़े स्तर पर और सस्ती कीमत पर वैक्सीन पाने के लिए भारत पर निर्भर है, क्योंकि सभी पहले ही जानते हैं कि 50 से 60% से अधिक टीके भारत में बनाए जाते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यही तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।